कि लोग बागी हो जाएं। जब जब देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, फायदा पूरा पूरा बीजेपी को पहुंचेगा। इसी पिच पर ये शुरू से खिला रहे हैं आपको, और लोग खेल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का क्या है? एक हिंदू लड़के ने जो है किस तरीके से हिंदुस्तान के हुक्मरानों की और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म करने वालों की किस तरीके से उसने धज्जियां बिगाड़ी है। मेरे भाई, आप उस वीडियो को ज़रूर सुन करके जाना, तब आपको पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी तक मामला सिर्फ बाबरी मस्जिद का था और लोग यही सोच रहे थे, मुसलमान यही सोच रहे थे कि अब बाबरी मस्जिद के बाद हमारी मस्जिदें जो है सलामत रहेंगी, हमारी मस्जिदें सलामत रहेंगी। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हो जाती है। हमारी बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, उसके बाद जो है बनारस तक मामला पहुंचता है, उसके बाद जो है मथुरा तक मामला पहुंचता है। मामला यहीं खामोश नहीं हो जाता, यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ये मामला जो है संभल की सरजमीन तक पहुंच जाता है और उसके बाद यही मामला जो है अजमेर मोहल्ला की धरती तक पहुंच जाता है। और लोग जो है ये कहते हैं कि अजमेर मोहल्ला की धरती पर जो दरगाह सैयद सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है, वहाँ पर किसी मंदिर का, मेरे भाई आपको भी मालूम है कि हर धर्म के लोग जो है सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरजमीन पर हाजिर होते हैं, उनकी मज़ार पर हाजिर होते हैं और अपने दिल की वो तमन्नाएं, वो आरजुएं पेश करते हैं और जो है सरकार ख्वाजा गई नवाज उनकी तमन्नाओं को पूरी फरमाते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि अब मुसलमानों को जागने का वक्त आ गया है, अब मुसलमानों को खामोश नहीं होना चाहिए। और मैं साथ ही साथ ये बता दूं कि अभी तक मामला मस्जिद तक ही महदूद था, लेकिन अब हमारी दरगाहों तक मामला आ गया है। मैं तो यही कहूँगा, ऐ सरकार मोहल्ला, ऐ सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिस तरीके से तुमने पृथ्वीराज के ऊपर जो है अपनी जूतियों का इशारा करके उसको ज़मीन पर लाया था, ऐ सरकार मोहल्ला, उसी तरीके से इनको अपनी जूती का इशारा करके इन तमाम तर धर्म के, इन तमाम तर जो है जो नफरती लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाले हैं, जो आपके मज़ार अक़दस पर जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर है, आप भी अपनी जूती का इशारा करें और इनको अपने कदमों में ला करके छोड़े। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि उस हिंदू लड़के ने क्या कहा कि मेरे भाई उसकी वीडियो को सुने और देखे कि किस तरीके से नफरत फैलाने वालों के खिलाफ उसने कैसी बातें कही कि मेरे भाई आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए तो आप उस वीडियो को सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। को खोदकर उनमें आप भगवान निकाल रहे हो, कल को बौद्ध उठकर उसको भी खोदकर उसके नीचे भी क्या कहते हैं बौद्ध स्तूप निकाल देंगे, फिर क्या करोगे? कल को पूरी की पूरी नारियां उठकर आ जाएं और ये कहें साहब पुरुषों ने हमें जलाया था, जैसे कि ये कहते हैं ना कि मुगलों ने ये तोड़ा है, मुगलों ने ऐसा किया है, तो सारी नारियां आके कहें यार हमें तो उस समय पतिव्रता के नाते हमें जला दिया जाता था, तो अब मर्दों को जलाया जाएगा, हमें भी न्याय चाहिए। अरे भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। तो वो वक्त मत लाओ कि लोग बागी हो जाएं। जब जब देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, फायदा पूरा पूरा बीजेपी को पहुंचेगा। इसी पिच पर ये शुरू से खिला रहे हैं आपको, और लोग खेल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का क्या एंगल है? नहीं, हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों नहीं है? संभल के अंदर आप जा रहे हैं, मस्जिद का सर्वे करा रहे हैं, एक बार नहीं दो बार उसका सर्वे करा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? एक ही दिन में आप देश के अंदर तमाम केस पड़े हैं, उन पर न्याय नहीं दे पाते, लेकिन सर्वे के लिए आप पीछे पड़ जाते हैं। तो इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, जैसे कि लगातार की बातें लोग उठा रहे हैं, लेकिन की बातों को दबाने के लिए सारा काम चल रहा है। कोर्ट का फैसला था ना सर सर्वे का लेके। नहीं तो अगर आप कोर्ट की बात करेंगे तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्शिप एक्ट 1991 की बात करूंगा। वहां पर भी ये बात रखी गई थी कि किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल को ना छेड़ा जाए जो अपनी आजादी के पहले यथावत स्थिति में था, उसको वैसा ही रहने दिया जाए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, इस बात की पता नहीं थी जो मजिस्ट्रेट थे, इनको पता नहीं था कैसे? क्यों नहीं पता होगा? तो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने कि सर्वे करिए जाइए ना, तो संघ के लोग होंगे ना। क्या एक बात बताइए, आरएसएस के विंग के लोग कहां नहीं हो सकते? जब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में हो सकते हैं तो जज भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, पुलिस वाले भी हो सकते हैं। आपको सीएनआरसी का दौर याद होगा, हिंदू मुस्लिम यहां भी कराया था सीएनआरसी के दौरान, तो आप देखेंगे कई सारे पुलिस वालों के बैच नहीं थे। तो ऐसे ही तमाम लोग पुलिस की वर्दी में हो या फिर क्या कहते हैं मुसलमानों की टोपी लगाकर आ जाएं, ये आरएसएस के ही लोग होते हैं जो आते हैं और दंगों को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिससे कि भाजपा को इससे फायदा मिले। आप देखिए बाबा बागेश्वर हो चाहे प्रदीप मिश्रा हो, इनको भी उसी लाइन में लगा दिया है। क्या देश के अंदर आज भी दलित को उसका न्याय मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आज भी
आज जहां पर अशिक्षा है वहां पर घोड़ी चढ़ने पर प्रतिबंध है। ये सच्चाई है देश की। इस मूलभूत बात को कोई नहीं उठा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति कहां जा रही है, वहां देखिए हंगर इंडेक्स में भारत कहां पड़ा हुआ है। देश का लगातार रुपया गिर रहा है, लेकिन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है, जीएसटी लगा दो। हिंदू खतरे में एसजीएसटी लगा दो। हिंदू खतरे में है, तेल महंगा कर दो। हिंदू खतरे में है, जमीनें महंगी कर दो। हिंदू खतरे में, अडानी को सारी सरकारी कंपनियां सौंप दो। हिंदू खतरे में है, इसलिए सबको हिंदू बना दो। ये कब तक चलेगा देश में? महंगाई की बात कोई नहीं करेगा, किसान की बात कोई नहीं करेगा। किसान का सोयाबीन 6,000 रुपए बेचने की बात थी, किसान का गेहूं 3,000 रुपए बेचने की बात थी। कहां हुई किसान की आय दुगनी? जो तथ्य रखे उन्होंने कहा जो बाबरनामा है उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि यहाँ हरिहर मंदिर था पहले। इससे पहले पुष्यमित्र शुंग ने तोड़कर बौद्ध स्तूप सारे तोड़कर क्या कहते हैं राम मंदिर और कृष्ण मंदिर स्थापित करे हैं। इसके पहले और चले आओ तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृतियां थी, उनको ले आइए। आप लोगों को घोड़े पर घुमाइए, आप लोगों को नंगा घुमाइए, क्या दिक्कत है? राम राज्य की स्थापना ऐसे ही तो होगी। मंदिर बनेंगे, भिखारी बाहर बैठेंगे। तो ये भिखारी किसके होंगे? मतलब मंदिरों से भिखारी पैदा होते हैं। क्यों नहीं होंगे? मैंने आपको एक बात पहले भी कही है, जब मेरा स्टेटमेंट पहले भी वही था, आज भी वही है कि देश में राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो लोग हॉस्पिटल में जाते। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे। तो देश को अस्पताल और शिक्षा के केंद्रों की जरूरत है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब यह है कि आपको पुरातन की सभ्यता में ले जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको नंगा रहना ज्यादा अच्छा लगेगा। आप जो भी आप करना चाहें, पत्ते बत्ते लगाएं और कपड़े अपने छोड़ दें, क्योंकि आगे सरकार आपको इस तरह महंगाई के दौर में ले आएगी कि नंगा करके छोड़ देगी देश में। अभी संभल में काफी गंभीर हालात है, 5 लोगों की मौत हुई है और तमाम गिरफ्तारियां हो रही है। जिनकी मौत हुई है उनकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बहुत लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह जीत मिलेगी। आप 5 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं। मैं लगातार सरकार की निंदा करूंगा, योगी जी की निंदा करूंगा कि उनके रहते हुए ये कैसे हो रहा है। जहां एक तरफ सुशासन की बात करते हैं, वही ये कुशासन कैसे लागू हो गया कि जहां पर 5 मुसलमान मार दिए गए। एक देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या ये संभव है कि 5 लोग मार दिए जाते और वो हमारी गोली से नहीं मरे ना, ये देखिए। नहीं तो किसकी गोली से मरे हैं? आपस में मरे हैं। आपस में क्यों लड़े हैं वो? ये कैसे हो सकता है कि पुलिस की गोली से ना मरे हो? स्वाभाविक सी बात है। एक जनरली आप सोचिए, हम सोचते हैं ना, पुलिस एक तरफ खड़ी है, एक पक्ष मुसलमान खड़ा है, तो ये कैसे आपस में मुसलमान कैसे लड़ेगा? क्यों लड़ेगा? पुलिस कह रही है सर कि पत्थरबाजों को कंट्रोल करने के लिए हवा में फायरिंग की गई थी सर। पहले कश्मीर में पत्थरबाज थे, अब पूरे देश में पत्थरबाज हैं और ये भाजपा के राज में है। ऐसा पहले नहीं होता था, ये अब हो रहा है। तो ये पत्थरबाज किसने पैदा किए हैं देश में? ये भाजपा को जवाब देना चाहिए, ये सरकार को जवाब देना चाहिए और योगी जी को जवाब देना चाहिए। सारे देश में क्या पत्थर ही पत्थर इकट्ठा करना चाह रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था पत्थर जैसी ही हो गई है जिसका कोई मोल नहीं है। मैं बार बार एक ही बात उठाऊंगा, आप संभल की बात कर रहे हैं, मैं देश के हर उस मस्जिद की बात कर रहा हूं जो वर्शिप 1991 के एक्ट में आती है, वो धार्मिक स्थल। आप एक बात बताइए, कभी गुरुद्वारे के नीचे खोदने की ताकत है किसी की कि गुरुद्वारे के नीचे खोद के बता दे कि इधर पे क्या कहते हैं शिवालय था? और शिवालय ही क्यों था, और कोई मंदिर क्यों नहीं था? और फिर तो मैं साथ दूंगा जहां मैं मानता हूं, मैं भी बौद्ध मानता हूं क्योंकि बौद्ध हमारी संस्कृति में ही थे। हमारी संस्कृति में सम्राट अशोक थे जिन्हें आज पूजा जाता है देश के अंदर, उनने बौद्ध धर्म का प्रचार किया।